वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाला है क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम सेट 6 पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है आपके टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइप sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू डैश। सो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू डैश। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इफ आई सॉल्व इट फर्दर आई विल गेट साइन थीटा इनटू कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा. Sin will get cancelled and the answer is 1. Second fill in the blanks. Second one is cosec 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो पूरा का पूरा टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। सो cosec 45 डिग्री इज नथिंग बट योर आंसर इज √2। √2 sin 45 1 अपॉन √2 होता है, तो साइन का reciprocal is cosec, that is √2. Third is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. तो स्टूडेंट्स 1 plus tan square theta ये फॉर्मूला है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। तो 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Question number 4 has been removed from the syllabus for this year, so वो नहीं है। Let's solve question number 2 now. So question number 2 is, if sin theta is equal to 11 upon 61, find the value of cos theta. Sin theta is given as 11 upon 61. So sin theta is 11 upon 61, हमें निकालना है cos theta. So आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सिंस साइन थीटा इज गिवन एज 11 अपॉन 61, तो इसकी जगह पे लिख दीजिए 11 अपॉन 61 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेकिंग इट टू द अदर साइड विल गेट cos square theta is equal to 1 minus 11 upon 61 the whole square. 11 square is 121. Square of 61 is 3721. 3721. Now if I cross multiply 3721 into 1 is 3721 minus 121 upon 3721. So if I do subtraction, I'll get cos square theta is equal to 3600 upon 3721. तो ये तो आई वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की, हमको चाहिए cos थीटा। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट cos थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600 ऑन 3721। हमको पता है कि 36 का रूट है 6, तो 2 0 के बदले 1 0 60, दिस इज 61। सो cos थीटा इज 60 अपॉन 61। वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं शुरू के 4 सम करूंगा। उसका अगला वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आई विल सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 10 के 10 सम। सो क्वेश्चन नंबर 3, if tan theta is equal to 2 find the value of other trigonometric ratio. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan थीटा दे दिया है आपको और tan थीटा से बाकी सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास tan थीटा अवेलेबल है तो बाकी वैल्यूज बड़े ही आसानी से आप निकाल लेंगे। सो लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
सो 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू है 2, सो ये टेन स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 is equal to sec square theta. So sec square theta is 5. Taking root on both the sides, we get sec theta as root 5. Sec मिल गया. Sec से हम निकालेंगे cos. So we know that cos theta is 1 upon sec theta. Therefore, cos theta will be equal to 1 upon root 5. क्योंकि sec theta की वैल्यू root 5 थी, तो ये हो गया 1 upon root 5. Alright, so tan दिया था, sec निकाल लिया, cos निकाल लिया. अब cos से हम निकाल लेंगे sin. So I know that sin square theta अब डायरेक्टली लिख सकते हैं. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. No need to write sin square theta plus cos square theta is equal to 1. डायरेक्टली लिखिए. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So that will be 1 minus cos theta is 1 upon root 5, but square है तो 1 upon root 5 का whole square. So it will be equal to sin square theta will be equal to 1 minus 1 का square is 1, root 5 का square will be 5. Cross multiply 5 and the 5 minus 1 upon 5, that is 4 upon 5. Therefore ये वैल्यू आई sin square theta की, तो sin theta will be square root of 4 upon 5. Now students, 4 का रूट तो 2 होता है, but root 5 is irrational, तो 2 upon root 5. This is sin theta, 2 upon root 5. ओके, साइन मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक. कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, तो कुछ नहीं, बस सीधा सीधा स्टूडेंट्स साइन का उल्टा कर दो, कोसेक मिल जाएगा. सो दैट बिकम्स रूट 5 अपॉन कोसेक थीटा इज रूट 5 अपॉन 2. ऑलराइट, सो tan था, sec निकाला, cos निकाला, sin निकाला, cosec निकाला, cot बाकी है. तो स्टूडेंट्स cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि tan थीटा 2 है तो cot थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 2 विच इज 1 अपॉन 2. तो उसको भी हम लिख लेते हैं. आई विल राइट इट हियर. cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज 1 अपॉन 2. दिस इज cot थीटा, दैट्स इट. सारे वैल्यूज निकल के आ गए स्टूडेंट्स. बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. बढ़ते हैं आगे. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, they're saying if sec theta is 13 upon 12, find the values of other trigonometric ratios. Sec theta दिया है, बाकी निकालना है. Okay. So students, जब sec theta दिया है तो लगा लीजिए again trigonometric identity वाला फॉर्मूला. Sec theta is 13 upon 12. Okay. So we know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So tan square theta will be equal to sec square theta minus 1. ये प्लस 1 वाले का माइनस हो जाएगा. sec square theta minus 1. Now sec theta is given as 13 upon 12. So 13 upon 12 the whole square minus 1. 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1. मल्टीप्लाई 169 माइनस 144, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में 144. परफेक्ट. सो
If I subtract them, I'll get 25 upon 144. This is value of tan square theta. तो अगर tan theta निकालना है स्टूडेंट्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, tan theta will be 25 का रूट इज 5 and 144 का रूट इज 12. So tan theta मिल गया. Sec was given, तो sec का रेसिप्रोकल है cos, तो sec था अपना 13/12. So we'll write cos theta is equal to 1 upon sec theta. Therefore cos theta will be equal to 13/12 का उल्टा 12/13. cos मिल गया, sec दिया था, cos मिल चुका है, tan मिल चुका है. अब cos से निकालते हैं sin. So sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. It will be equal to 1 minus cos theta is 12/13. So 12/13 का whole square. So that will become 1 minus 12 का square is 144 upon 13 का square is 169. Cross multiply. So 169 minus 144 upon 169. Subtract, so you get 25 upon 169. This is sin square theta. Therefore sin theta will be इनका root, that is 5/13. So sin भी मिल गया. अब क्या हम आराम से cosec निकाल लेंगे, because cosec is reciprocal of sin. cosec theta is equal to 1 upon sin theta. बस उसका उल्टा कर दीजिए. Therefore cosec theta will be 13/5. That's it. So sec was given. 6 आंसर आने चाहिए स्टूडेंट. sec दिया था, tan हमने निकाला, cos निकाला, sin निकाला, cosec निकाला, cot रह गया स्टूडेंट्स, cot रह गया. So tan अवेलेबल है तो बस cot इसका रेसिप्रोकल कर दो. tan theta is 5/12. So we can write here cot theta is 1 upon tan theta. So that will be equal to 5/12 का 12/5. So this is the value for cot theta. So cot theta is 12/5. 12/5. Perfect. So I'm keeping this video very short students because अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर टोटल 10 सम्स हैं. वो सारे के सारे 10 मैं एक वीडियो में बनाऊंगा एट अ स्ट्रेच, ताकि आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाए. अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे टीचर्स भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 बोर्ड में है या नहीं है, मेंसुरेशन चैप्टर है या नहीं है. अब तक महाराष्ट्र बोर्ड ने इसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया है. सो इसलिए फ़िलहाल के लिए हम वो नहीं कर रहे हैं. ओके, आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्यों ये बेसिकली कन्फ्यूजन हुआ है. लास्ट ईयर मैथ्स का जो रिड्यूस्ड सिलेबस था वो 2 बार आया था. पहले रिडक्शन में इट वाज नॉट देयर, मतलब ये था. उसके बाद टीचर्स ने ऑब्जेक्शन लिया कि 25% रिडक्शन एक्चुअल में हुआ नहीं है. देन दे डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, लेट्स कैंसिल 6.2 एंड मेंसुरेशन एंटायर चैप्टर. ओके, सो लास्ट ईयर के लिए कैंसिलेशन था. इस साल बोर्ड ने कहा कि जो भी कैंसिलेशन लास्ट ईयर था सेम विल बी फॉलोड. हाउएवर उनके वेबसाइट पे जो पहला सर्कुलर था जिसमें कैंसिल नहीं था, वही वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ तक कि ईयर भी चेंज नहीं किया, एज इट इज उठा के डाल दिया है. सो समवेयर टीचर्स आर हैविंग दिस फीलिंग कि हो सकता है आगे चल के बोर्ड उसको रेक्टिफाई करे. सो फिलहाल के लिए हम 6.2 नहीं करेंगे, प्लस ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे. लेकिन अगर बोर्ड कहता है कि एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, डोंट वरी, उसके भी वीडियोस आ जाएंगे. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.